ओके, हाँ जी। प्रोडक्ट कॉस्ट, कोई भी चीज आपने सेल करनी है तो सबसे पहले जब हम उसकी कॉस्ट कोई भी रखते हैं, वो किस तरह रखते हैं जी? प्रोडक्ट की कॉस्ट रखेंगे सबसे पहले। काइंडली अपने माइक म्यूट कर दें। अच्छा। हाँ 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 हाँ, मतलब 6 महीने सर जी आप कर। ओके, प्रोडक्ट की कॉस्ट शामिल करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद हम इसके प्रोडक्ट कॉस्ट के बाद अपना एक्सपेंस शामिल करेंगे कि इस कॉस्ट को खरीदने के लिए जो भी हमारा फ्यूल लगता है, वट एवर, जितना भी कॉस्ट इसमें शामिल है वो करेंगे। उसके बाद इसमें अपना हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डिलीवरी चार्जेस भी ऐड करेंगे। देखिए, आपका ब्रांड शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप कस्टमर्स के साथ डिलीवरी चार्जेस अलग से मांगे, तो बेहतर है आप अगर इसी कॉस्ट के अंदर शामिल करके एक अमाउंट मांग लेंगे और लिखेंगे साथ में फ्री डिलीवरी, तो आपकी प्रोडक्ट सेल होने के ज्यादा चांसेस हैं। कस्टमर हमेशा उस चीज के ऊपर ज्यादा जाता है जहाँ फ्री डिलीवरी लिखा हुआ होता है। ओके, डिलीवरी चार्जेस आप कर लेंगे। उसके बाद इसमें रिटर्न कॉस्ट एक होती है कि रिटर्न पार्सल्स के हैं जी। लेट्स अज्यूम आपने 100 पार्सल, आज आपको 100 ऑर्डर्स आए हैं, आपने 100 ऑर्डर्स डिस्पैच किए हैं, तो 80-85 पाकिस्तान में एब्सोल्यूट यही रेशो जा रही है, 80 से 85 डिलीवर हो जाते हैं, 15 आपको वापस आ जाते हैं। तो उन वापस उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी आप इसी के अंदर ही एडजस्ट करते हैं। जब कोई और आपको फ्यूचर में ऑर्डर देता है तो बेसिकली, तो इसमें क्या कहते हैं आप, तो ये चीजें आप उनको तब बेच सकते हैं। वीडियो शो नहीं हो रही, वीडियो आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली मुझे जरा चैट पे बता दें। ओके, तो किसी भी चीज की आपने कॉस्ट निकालनी है, इस तरह से निकालनी है। पाकिस्तान में सेलिंग रेशो 80-85 है। बहुत रेयर चीज होगी जिसकी 90+ होगी, इससे ऊपर रेशो नहीं है। या तो वो लोग एडवांस ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपनी चीज डिस्पैच करते हैं। तो इस साइड पे आपने अभी मूव नहीं करना। इसके लिए इसके लिए सबसे पहली चीज होगी कि आप अपना COD अकाउंट खुलवाएंगे कोरियर कंपनी में। कोरियर कंपनी के अंदर। और बेस्ट जो जा रहा है इस टाइम मेरी नज़र में, वो ट्रैक्स जा रहा है। ठीक है, ट्रैक्स के चार्जेस कम है, 200 से कम पड़ते हैं आपको। अगर आप TCS की तरफ मूव करेंगे, वो आपको 300-350 चार्ज करेगा। ये 200 से नीचे नीचे आपको चार्ज कर देगा। और इसमें होता ये है कि आपको, लेट्स अज्यूम आपने अपनी आज इनके हैंड ओवर किया ट्रैक्स को, तो ये 2 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट दे देते हैं। मतलब ये कल डिलीवर हो जाएंगी चीज़ें आपकी, आपके अकाउंट में शो हो जाएंगी कि इतनी डिलीवर हो गई हैं, इतनी नहीं हुई। तो उसके बाद आपको इसकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के साथ वापस आके मिल मिल जाएगी। कोई इसमें आप प्रॉपर अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं कि अगर कोई ऑर्डर रिटर्न हुआ है तो वो ऑर्डर रिटर्न क्यों हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग्स इनके पास मौजूद होती हैं, उसकी रीजंस मौजूद होती हैं इनके पास। टैक्स हर जगह जाता है, जैसे TCS जाता है, बिल्कुल जाता है। इसमें होता इस तरह से है कि हमने, या तो एक ऐड होता है कि हम अपने मेन मेन सिटीज को टारगेट करते हैं, जैसे कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा। मैं हमेशा इन ही सिटीज को टारगेट करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि एक तो फास्ट डिलीवरी हो जाती है, दूसरा लोग रिटर्न नहीं करते। गांव के लोग शुगर मेले में बैठ के ऑर्डर जरूर कर देते हैं, वहां पे ट्रैक्स वगैरह मुश्किल जाते हैं। उसका फिर तरीका ये है कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू उन लोगों को भेजें। उसमें आपका कोई COD अकाउंट नहीं खुलता, वो उसी टाइम ताज़ा अकाउंट जो भी होता है वो आपको बना के दे देते हैं, रिसीट वगैरह उसकी। तो जो गाँव के जो ऑर्डर्स होंगे वो आपने हमेशा पोस्ट ऑफिस से भेजने हैं। और जो शहर के ऑर्डर्स हैं बड़ी बड़ी जगह के, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, इस तरह की सिटीज, उनके आपने ट्रैक्स के थ्रू सेल करनी है।
ये बेस्ट कंपनी है, वो कंपनी जो फॉरेन डिलीवरी कर दे वो सबसे बेस्ट है। बाकी दूसरी कंपनीज की तरफ मत जाइएगा, MNP हो गया, TCS हो गया, डाइवोको की सर्विस हो गई, और भी बहुत सारी हैं। ट्रैक्स इस टाइम बेस्ट है, इसी के साथ काम किया और इसी का ही रिव्यू आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इनसे पेमेंट अपनी 15 डेज के बाद ले सकते हैं, फौरन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। आपने हमेशा कस्टमर के साथ उसको फ्री डिलीवरी लिखकर ही, सर नेम लिख दें कंपनीज का, ओके, TCS है, फास्ट डाइवो की भी है आई थिंक, फास्ट के नाम से, और भी हैं बहुत बेशुमार बनी हुई हैं, लेकिन ये आपको तंग करेंगी बहुत, इनकी रिटर्न रेशो बहुत ज्यादा है। MNP है, देखें, ट्रैक्स की रिटर्न रेशो सबसे कम है, फास्ट डिलीवरी है, फिर पैसे ही अपने सबसे कम लेते हैं डिलीवरी के, और पेमेंट आपको ऑन द टाइम मिल जाती है। इसके साथ काम करने का सबसे बड़ा फायदा ही यही है। आपकी सेल्स डेली की डेली अपडेट हो रही होती हैं। आपको अगर वीक के बाद पेमेंट चाहिए, आप उनको वीक के बाद बोल सकते हैं कि जी हमें वीक के बाद चाहिए। फिर इसमें इस तरह होता है कि अभी वो लीड ऐड खोल नहीं रहा, उस टाइम खुला हुआ था, पता नहीं क्या इशू आ गया। जब हम लीड ऐड लगाते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली फॉर्म फिल करके आ जाते हैं। जिस तरह मैं एक नेकलेस सेल करता था, 3D नेम नेकलेस होते थे, ये देखें। अब ये हैं इनकी लीड्स, ओके। मैं टारगेट सिर्फ लेडी फीमेल्स को करता था, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट ही फीमेल से रिलेटेड थी। इसके अंदर जो मुझे डाटा चाहिए होता था वो उनका नेम चाहिए होता था, जिसमें मैं फॉर्म के ऊपर लिख देता था फुल नेम, फिर फ़ोन नंबर, ये मैंने खुद इसको पूरा ओपन नहीं किया फ़ोन नंबर्स को। फिर उसके बाद होता था कंप्लीट एड्रेस, फिर उसके बाद उनका सिटी कौन सा है, फिर नेम और नेकलेस। ठीक है, इसका तरीका ये होता है कि आप अपने इस ऐड को पूरा एक दिन चलने दें, अगले दिन सुबह 12 दोपहर 12 बजे आप एक्सेल की शीट को डाउनलोड करते हैं, फेसबुक के पेज के अंदर से ही हो जाती है। उसको डाउनलोड करने के बाद इसको, ये शीट ऐसे ओपन होती है। 12 बजे क्यों करनी है आपने कॉल्स, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट फीमेल्स उठती ही 12-1 बजे, उससे पहले नहीं करनी। ठीक है, 12-1 बजे लंच टाइम होता है काफी फीमेल्स का। तो आपने फिर क्या करना है जी, शीट के अंदर इन सबको रख लेना है। अब इन सबको फिर कॉल्स करनी है, ऐसे डिलीवर नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा रेशो आपकी खराब हो जाएगी रिटर्न की। अपना पैकेज करवाएंगे आप, ठीक है, जो नंबर होगा आपका, उसके बाद आप एक एक को कॉल करेंगे। जैसे मैंने इनको कॉल की, इन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये जो ग्रीन हुआ हुआ है इन्होंने ओके किया, इन्होंने इस पे नाम लिखवाना था, ये अनम लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो 3D बार नेकलेस होता था, ओके। इस तरह अब ये देखें, ये एक लीड है जिसपे सिटी का नाम JSJS है। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि अपनी एक्सेल की शीट की एक रिवीजन करनी है, जिसमें आपको पता चल जाए। ये अब देखें, जैसे एड्रेस है, इस इन जैसे एड्रेसेस को कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपने इनको रेड कर देना है। अच्छा, अगर अपना नहीं है बिजनेस, किसी और की मार्केटिंग कर रहे हैं, तब क्या करना है? चलें, ये मैं पहले इसको जरा क्लियर कर दूं, फिर मैं आपके पॉइंट पे भी आता हूँ। ओके, तो ये सारा प्रोसीजर है, आपने इन सबको कॉल्स करनी है, जो जो इनका डाटा आपको रिक्वायरमेंट होता है, उसको करने के बाद आप इनकी बुकिंग करते हैं अपने ट्रैक्स के पोर्टल के अंदर, और उनको शिप कर देते हैं। ये इनका तरीका है। ये जिस तरह ब्लू वाली हैं, इनका ये होता है कि इन्होंने कॉल अटेंड नहीं की, तो इन जिन जो जो हर 3-4 चीज़ें बना लें कि रेड आपने उसको कर देना है जो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, ग्रीन उसको कर दें जिसको डिलीवर हो जाए, ब्लू उसको कर दें जो कॉल अटेंड ना करे, उसको आप 2-3 घंटे के बाद दोबारा कॉल करें, वो आपकी कॉल अटेंड हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसीजर इस तरह होता है। ठीक हो गया? अब COD अकाउंट ऑनलाइन भी बन जाता है? नहीं, COD अकाउंट के लिए प्रॉपर तरीका है, आपको कंपनी के पास जाना पड़ता है। हर इन जिस कंपनी के ऑफिस हैं मौजूद हैं, वो आपसे स्टार्ट में पूछेंगे कि आपके कितने कोरियर हैं, तो आपने उनको बोल देना जी अभी डेली मेरे 10-20 कोरियर होंगे, तो वो आपका अकाउंट खोल देंगे। उसके लिए सिर्फ आपसे वो चेकबुक का पिक लेंगे, ठीक है,
और एक एफिडेविट होता है, वो साइन करते होते हैं आप लोग, बस। और कोई रूल नहीं है और कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप कर सकते हैं, अपना बिजनेस जरूरी है। देखें, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लेट्स अज्यूम के दो दोस्त मिलके अपनी, देखें अब इस काम को करने के लिए आपको पैसों की जरूरत तो होगी ना, आपने मार्केटिंग करनी है, फिर प्रोडक्ट्स उठानी है। अब जिस तरह मैंने जब स्टार्ट किया था, तो इसको स्टार्ट जब मैंने किया था तो मैं इस तरह करता था कि डेली की जितने मुझे ऑर्डर्स आते थे, शाम 4-5 बजे तक जितने भी ऑर्डर्स आते थे, उसकी इन्वेंट्री मैं उसी टाइम परचेज करता था, उसी टाइम पैक करके सेल कर देता था। जब मेरे पास कैश फ्लो आ गया अच्छा खासा, तो मैं फिर एक एक वीक की इन्वेंट्री अपने पास स्टॉक में रख लेता था। आपको ये काम शुरू करने के लिए कम से कम अपने ऑर्डर्स की 5 से 6 दिन की इन्वेंट्री के पैसे और बजट मार्केटिंग के पैसे आपको अपने पास रखने होंगे, क्योंकि ट्रैक्स को 3-4 दिन लग जाएंगे पहली दफा पेमेंट देते हुए आपको। ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं, उसके बाद सर्कल एक चलना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि ना ही आपकी पीछे मार्केटिंग का बजट रुके और ना ही आपकी सेल्स रुके। तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक बंदा पेज मैनेज कर ले, दूसरा कॉल्स कर ले, ठीक है, और साथ में अपने जो ऑर्डर्स हैं उनके फॉर्म पोर्टल में फिल कर ले। इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी पूरी एडवर्टीजमेंट आपकी देख सकेगा। पेज का एडमिन आप उसको भी बना सकती हैं, उसकी नज़र भी होगी पेज के ऊपर, आपकी भी होगी। जो भी ट्रैक्स का पोर्टल होगा उसका पासवर्ड वगैरह आप दोनों अपने साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के मैं माइक खोल रहा हूँ, तो काइंडली मुझे बता दें अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो। जी, अपना माइक अनम्यूट सर करके अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर ये सलाम। जो आप बात कर रहे हैं ये तो अपने बिजनेस की बात है ना, लेकिन कोई कंपनी जो है वो डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया मार्केटर जो है वो हायर करता है, उसको भी यही काम करना होगा। मींस हायरिंग भी होती है इस लेवल पे, और अगर अपने बिजनेस का करना हो तो फिर आप उसकी बात करें। राइट, दो अलग अलग बातें हैं ना ये। अब देखें, उसके लिए तो वो आपको अपना एड अकाउंट देगा, उसी के एड अकाउंट के अंदर उसका ही कार्ड अटैच होगा। अगर आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, या आपको ठीक क्लियर कट है। बात पता हो, इस तरह नहीं होगा कि वो आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा और आप उसको स्क्रीनशॉट भेज रहे होंगे कि ये आपके ऐड के ऊपर पैसे लगे हैं, इतने लगे हैं, इतने नहीं लगे। ठीक है, तो हम्म। उस तरह काम नहीं होगा। वो आपको अपनी फेसबुक एड्स मैनेजर का एडमिन बनाएगा, सही अपने पेज का एडमिन बनाएगा। आप फिर एड लगाएंगे, उसके लिए सिर्फ अपनी सर्विसेज के पैसे लेंगे, सही सेल्स सही। के पैसे नहीं ले सकते आप। हाँ, अलबत्ता अगर उसने ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ना दिया हो, ऑनलाइन जितनी सेल्स आ रही हो, तो उसमें से हम्म। अगर आप कुछ परसेंट डिसाइड करना चाहें कि इतने परसेंट जी मैं रखूंगा या रखूंगी, तो वो पॉसिबल है। सही सही, ठीक है। सर इसमें पार्टनरशिप क्लास नहीं होना थोड़ा चाहिए। सा ऊंचा बोल दें काइंडली। अब इसमें मतलब होना चाहिए, जरूरी है ये क्या जरूरी है? पार्टनरशिप, आपने जो बात की है इस। नहीं, वो मुझे एक चैट में आया था कमेंट, मैंने उसके ऊपर बात की थी। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास पैसे हैं, आप अकेले चला सकते हैं, आप अकेले चलाएं। सर एक्सेल में इसको बनाना बताएंगे जब आप करवाएंगे ये काम, तो क्या चीज? पेज पेज तैयार करना बताएंगे आप, जिस तरह बिल्कुल, प्रिपेयर किया हुआ है ये पेज। बिल्कुल हम पूरा पेज तैयार करेंगे। हम उसके ऊपर पूरा एड लगाएंगे, इंशाल्लाह ताला सेल जनरेट करेंगे। हम उसको पूरा कैनवा पे डिजाइन करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको अगर दिखा सकूं इधर, देखें, हाँ, इस चीज की मैंने बहुत ज्यादा इस चीज को बेचा है, बहुत बेचा है। ठीक है, अब ये देखें, ये आज से तकरीबन 3 साल पहले की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बात याद रखें कि आपने अपनी प्रोडक्ट रिवील नहीं करनी किसी सूरत में, क्योंकि आप लोगों की एक एक प्रोडक्ट आपको 10, 20, 30 30 लाख रुपया देके जाती है। ये बात बड़े अच्छी तरह से दिमाग में आप सब लोग रख लें।
सर रिवील किसको नहीं करनी, समझ नहीं आई ये बात आपकी। लेट्स अज्यूम आपका कोई दोस्त है, कुछ भी है कि वो भी ऑल यही कर रहा है फ्रीलांस, उसको आपने बता दिया यार मैं तो ये बेचता हूँ या ये बेचती हूँ, तो वो भी यही चीज अब आपकी पकड़ के बेचना शुरू कर देगा, सेम इमेज, तो डेफिनेट सी बात है आपकी सेल डाउन हो जाएगी। फेसबुक ने उसको भी दिखाना, आपका भी दिखाना है। सही सही, ठीक है। सर प्रोडक्ट ढूंढे कहाँ से, सोर्स कहाँ से करें? देखें, प्रोडक्ट ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप हर शहर के अंदर, मुल्तान से यहाँ पे कोई है? मैं हूँ सर। सर मैं हूँ। ओके, मुल्तान में आप, बेसिकली मैं भी मुल्तान का ही हूँ, तो आप, जब मैं इन्वेंट्री परचेज करने जाता था, आप लोग हरम गेट जाए, वहाँ पे सारे होलसेलर बैठे हैं, पूरे मुल्तान को सप्लाई वहां से जाती है। हाँ जी बिल्कुल सर। ठीक है, आप लोग एक दिन कुछ 2-3 फीमेल्स हैं, अगर अकेली नहीं जा सकती तो जाएं वहां पे, अपने पास पूरी लिस्ट बनाएं कि आज आके हमने प्रोडक्ट्स फाइंड करके आनी है। आपको 10 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, बैंगल्स मिल जाएंगी, पायल मिल जाएगी, ज्वेलरीज के अंदर बेशुमार चीजें मिल जाएंगी। सर ठीक है, क्लचेस भी हो। क्लचेस भी हैं, नेकलेस भी है। आप लोग या तो उस शॉपकीपर को बोलें कि हमें इसकी पिक्चर भेज दो अच्छी सी, या खुद बना लें। अच्छा, कोई ऐसी प्रोडक्ट जो आपको लगे बहुत अच्छी है, आप उसको, आप सबसे पहले उसको परचेज कर लें। लेट्स अज्यूम 2-3 हजार रुपए की आप ज्वेलरी परचेज कर लें, वो सेल हो ना जी। हो लेकिन आप लोगों की यूज की आ जाएगी। ठीक है, उसकी घर में आके अच्छी सी पिक्चर करें, बनाएं जिस तरह ये बनी हुई है। ठीक है, इसको बनाने के बाद आप लोग, अब लेट्स अज्यूम आपके पास 5 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, एक ज्वेलरी की आ गई है, एक आपके पास नेकलेस आ गई, पायल हो गई, एक क्लचीज आ गई, इस तरह की चेन आ गई। ठीक है, ये 5 प्रोडक्ट्स आपके पास आ गई हैं। अब आप इनके ऐड लगाना शुरू करेंगी, 5 प्रोडक्ट्स को चेक करना, $1 ईच पर डे पे। उसमें से देखेंगी 2 दिन उस ऐड को आप चलने देंगी, 2 दिन उस ऐड को चलने दें, उसको देखें कि आपको रिस्पॉन्स जो है वो किस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा आता है। जिस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आपको सबसे ज्यादा आए उसका बजट बढ़ा दें, या फौरन जाएं कोरियर अकाउंट खुलवाएं अपना और स्टार्ट द गेम, बस। कोई और रॉकेट साइंस नहीं। हम्म। सर जो एड्स लगते हैं वो स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, और मींस फेसबुक जो है वो स्पॉन्सर्ड एड जो लगाता है उसके तो पैसे लेता है ना, इस तरह से कुछ होता है? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। जैसे पैसे देने आपका पड़ेंगे एड हमने आपको, देखा था। बिल्कुल पैसे देने पड़ेंगे आपको, सही। पैसों के बगैर काम नहीं होगा। अच्छा, फिर इसमें आप लोगों ने करना क्या है? अब देखें, आप इसके अंदर अगर स्केलिंग करना चाहें ना, तो रोज के 100-200 ऑर्डर बहुत हंस के निकाल सकती हैं, आपकी अगर प्रोडक्ट में दम है तो। सीरियसली, ये मैं आपको विनिंग प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ उस टाइम की। मैं देखता हूँ, अगर मैंने एक और भी की थी, ये देखें, ये होती हैं प्रोडक्ट्स। अब मुझे बताएं, 900 रुपीज की फ्री डिलीवरी के साथ किसी को लेते कोई मसला होना चाहिए? सर नाइस। देखें, फीमेल्स का ना साइकी को समझें आप। सबसे पहले जिसको आपने सेल करना है ना, उसको, उसकी साइकी आपको पता होनी चाहिए। फीमेल ऑलमोस्ट इयररिंग्स अपने हर ड्रेस के साथ चेंज करती हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो कहती हैं कि सेम टू सेम होनी चाहिए, तो ये उनके लिए कोई इशू है नहीं बेसिकली परचेज करना। ये वो आइटम्स हैं जो डेली की मेरी 200-300 प्रोडक्ट्स के ऑर्डर होते थे। देखें, आपने सिर्फ लिख दिया सेल अप टू 50% ऑफ, कि फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी मिल रही है, पहली मेन चीज ये पिक हुई इसमें से। फिर दूसरी चीज ये पिक हो गई कि जी 50% ऑफ भी है, ये दूसरी चीज फिर पिक हो गई। तो ये इस सारी पे चीज, सबसे ज्यादा भागते हैं सब, 50% यस, ऑफ। मैंने 70% भी लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जितना मर्जी लिख दें।
सिर्फ अपनी एक दफा कॉस्ट निकाल के रख लें नीचे कि आपको कितना बचता है कितना नहीं बचता। उस टाइम मुझे तकरीबन सर एक ऑर्डर के पीछे अराउंड 500 प्लस बचता था। जी जी पूछिए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, जी जी तो सर ये आप सच में 50% ऑफ देते थे या सिर्फ एक ये ऐसी? 50% ऑफ के बाद प्राइस लिखी हुई है, ये ना समझें ये 900 पे 50% ऑफ मैं दे दूंगा। सर ये लोगों की साइकी से खेलने का एक वे है, तो जी आई मीन कि आप सचमुच आप मतलब 50% ऑफ दे रहे थे 900 का, वो तो मैं समझ गई सेलिंग हैंड। कि आप हाँ अट्रैक्ट कस्टमर्स को। बिल्कुल भी नहीं दे रहा था 50%, उनसे उल्टा ले रहा था 100% से ऊपर। तो क्वालिटी कंप्लेंट सेलिंग कभी हैंड। नहीं आया आपको? जो क्वालिटी देखिए ऐसी होती है कि जरूरत एक की दफा कीमत जा रही। एक दफा मुझे याद है मैं वो बैंगल्स ना सेल कर रहा था, मुझे उसकी इस टाइम पे पिक नहीं मिली तो फिर मैं कभी दिखाऊंगा आपको। तो एक गोल्ड प्लेटेड बैंगल था, तो वो उसकी कॉस्ट थी 1200 नहीं 1500 थी। तो मुझसे एक ने सवाल किया फीमेल ने कि इसके ऊपर सोना कितना है। मैंने कहा जी 1500 के सोना लगा हुआ इस पे। 100 में से 1 2 3 लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो खुश नहीं होते, जो मर्जी कर लें। टैकल करना होता है। आपको हर किस्म का इसमें बंदा आप मिलेगा काम में, बात बंद करे सारे। हर सर किस्म का म्यूट इसके कर अंदर। दें, सर सबको म्यूट कर दें। तो इसमें आपको हर किस्म का मिलेगा। इसमें आपने अब देखिए मेरी बात सुनिए, मेन चीज जो है मार्केटिंग की, अब आपने इन्हीं सारे अपने क्लाइंट्स को दोबारा रीटारगेट कैसे करना है, सबसे मेन चीज है वो हम ये देखेंगे कि लेट्स अज्यूम जी कि आप के पास 15 डेज आप ऐड चलाते हैं और तकरीबन 2000 आपके पास फोन नंबर आ जाते हैं। उन सारी फीमेल्स को एक अपनी व्हाट्सएप के अंदर कम्युनिटी बनाएं, उसमें ऐड करके रखें। जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट आपके पास आए सबसे पहले अपनी उस कम्युनिटी को इसी तरह 50-70% ऑफ लिख के उधर शेयर करें। अब लोगों ने आपका ट्रस्ट तो जीत लिया होगा, आपने उनका जीत लिया होगा, तो वो सबसे पहले फौरन विदाउट एडवर्टीजमेंट आपको ऑर्डर वहां से करेंगे। जो जो आपके पास न्यू प्रोडक्ट आती जाएगी आप उनको करते जाएंगे। ये है दूसरा इनको रीटारगेट करने का तरीका। शुरू में आपकी कॉस्ट लगेगी, डाटा इकट्ठा होगा, उसके बाद आप सारी जिंदगी सुकून से बैठ के खाएंगे। इसी तरह कोई भी काम हो, क्लॉथ्स का हो, कोई और काम हो, देखें मैं एक्सक्यूज क्लॉथ्स मी के। सर, जी जी सर ये आपकी जो आपने अपनी 2 3 जो ये काम प्रोडक्ट्स कर दिखाए हैं ना, इनमें साइजेस जो है ना वो आपके बड़े कमाल के हैं, यानी कि मीडियम साइज लिया है आपने। आपने ना बड़ा लिया हुआ है ना बहुत छोटा लिया हुआ है, जिस तरह लार्ज पहन रही होती हैं लेडीज, तो ये इनकी साइजेस पे भी होती है कुछ? देखें वो इयररिंग्स का तो यही साइज चल रहा था, साइज आता है बैंगल्स के अंदर आ जाता है, बैंगल्स के साइज में डिफरेंस आता है बस। इयररिंग्स के साइज की मुझे कभी कंप्लेन नहीं आई। सर एक अब क्वेश्चन और है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हम्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इन दोनों में कोई डिफरेंस है या सेम है? एक ही चीज में आ जाती है, डिजिटल का अंदर उसके सारा कुछ आ गया, यूट्यूब आ गया, टिकटॉक, डिजिटल दौर चल रहा है ना बेसिकली, तो आप ये प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जिस तरह ये सोशल नेटवर्क्स आ गए इसी तरह। सही, ठीक है। सर एफिलिएट मार्केटिंग का बताएंगे आज? चलिए मैं देखें एफिलिएट मार्केटिंग आपको, चलिए मैं समझाता हूँ। आपके पास लेट्स अज्यूम ऑडियंस मौजूद है फेसबुक की ग्रुप्स, बहुत सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं कि इस तरह आपने करना है बैठ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपके पास 1 मिलियन के 5 फेसबुक ग्रुप्स हैं,
ये फीमेल से रिलेटेड, जिसके अंदर ज्वेलरीज वगैरह सब कुछ। आपके पास मैं आता हूँ जी मैम, ये मेरी 1000 रुपीज की प्रोडक्ट है, ये आप काइंडली सेल कर दें, 200 रुपीज ईच प्रोडक्ट मैं आपको पे करूंगा। आप कहेंगी ओके। अब होगा ये कि मैं आपको अब डिटेल्स दूंगा, आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर के साथ उस चीज को आगे लगाएंगी, मुझे अपने ग्रुप में उसकी पोस्ट लगाएंगी, जितने ऑर्डर्स आएंगे आप मुझे देंगी, मैं उसको डिस्पैच कर दूंगा, सेल हो या ना हो। जिस तरह हम बाहर सीपीए करते थे, सेल हो या ना हो, लीड्स कंफर्म, मतलब सेल हो जाए, कंफर्म हो गई, तो 200 रुपीज मैं आपको पर क्लाइंट देता जाऊंगा। आप जितनी मर्जी सेल करें, एडवर्टीजमेंट करती हैं तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आपके जिम्मे होगी उस चीज की, मैं आपको नहीं पे करूंगा, क्योंकि मैं आपको पर लीड 200 रुपीज पे कर रहा हूं। समझ आई या नहीं आई आपको? हाँ 50% आई है वैसे। तो सर जब एक्चुअली क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप क्या हमें कोई ऐसा असाइनमेंट देंगे कि हमें आई मीन सचमुच कुछ होलसेल जाकर कुछ लाना हो फिर उसको तो सेल करके हम सब दिखाना इस बनाएंगे ना अपने पेज, आप लोग बनाएंगे, फिर कोर्स किस लिए कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ देखने के लिए कर रहे हैं? ये तो एक मतलब हम प्रोडक्ट है ना, सचमुच तो सचमुच ही होगा, ये ख्वाब थोड़ी चल रहा है कोई, ये सचमुच ही काम होगा। आप सब लोग पेज बनाएंगे, हर बंदा मुझे अपना पेज दिखाएगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे। आप कहते हैं तो मैं एक कैनवा खुद परचेज करके ग्रुप को दे देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, मुझे देने में कोई इशू नहीं है। उसका मसला आप लोगों को ये हो सकता है कि जिस तरह ये कैनवा है, तो जिस तरह ये देखें, जिस तरह मेरी जितनी पिक्स डिजाइन होती हैं इस कैनवा के साथ, उसकी हिस्ट्री इधर पड़ी होती है। लेट्स अज्यूम आप ग्रुप के 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो इधर सबके प्रोडक्ट शो हो रही होंगी, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। जिस तरह मैंने पहली बात की है कि प्रोडक्ट रिवील नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, प्रोडक्ट रिवील नहीं करनी। प्रोडक्ट रिवील करेंगी तो गेम खत्म हो सकती है, अगर अगले की जेब में पैसा होगा बजट के लिए। लेकिन सर प्रैक्टिस के लिए तो आपको कुछ ना कुछ हाँ बना वो के कुछ भी तो मैं, दिखाना पड़ेगा हाँ ना। वही ना, प्रैक्टिस करें। मैं आपको कैनवा दे दूंगा एक, ठीक है? आप लोग सब लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है पासवर्ड वगैरह चेंज ना करें, ठीक है? प्रैक्टिस करें बस। वो मैं इंशाल्लाह पेड के अंदर शेयर कर दूंगा। तो सर इसके लिए हमें अलग से अमाउंट चाहिए होगी अगर हम कोई प्रोडक्ट लेकर आएंगे कैश बिल्कुल अलग से चाहिए बिल्कुल। तो आप प्रैक्टिस देखें कितनी होगी मतलब मैं आपको कहूँ कि लेट्स जूम आप 5 प्रोडक्ट्स उठाती हैं होलसेल से जाके, तो वो मैक्सिमम आपने जो चीज की कीमत रखनी है ना, वो मैक्सिमम कोशिश करें 1500 के करीब करीब रख लें। जो मैं आज से 3 साल पहले 900 रुपए की बेच रहा था, वो अब आप 1500 की कर लें, ज्यादा से ज्यादा ये डिफरेंस आएगा। आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 से 300 रुपए की, ठीक है? वही 300 वाली ला के ये 1500 की जो बेचते हैं, बेहतर आप 300 वाली जगह पे खुद पहुंच जाए, ठीक है? वहां पे लें जाके 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स अच्छी, उनकी इमेज अच्छी बनाएं सबसे पहले, जिसको आपने मार्केट करना है, मेन चीज वो होती है। उसको कैनवा पे डिजाइन करें, या जब आप मैम से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेंगे, उधर जो हेल्प हो सकती है वो उधर ले लें। आपकी चीज अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपने उनके चलाने हैं एड्स। अब वो ज्वेलरी से आइटम रिलेटेड होगा, तो आप अपने एक ही फेसबुक के पेज के ऊपर उन सारी प्रोडक्ट्स को लगा सकती हैं, और फिर आप उनका चलाएंगी एड। 5 में से एक दो ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिसकी कॉस्ट बहुत कम जा रही होगी, और सेलिंग रेशियो मतलब कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहा होगा। जब आप $1 कंज्यूम करेंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मुझे $1 के पीछे अराउंड कितनी बचत हो रही है। उसके बाद आप उसी प्रोडक्ट की स्केलिंग की तरफ मूव करेंगी। स्केलिंग का मतलब ये होता है कि जहां आपने $1 यूज किया था, वहां आप $2, $3, $5 पर डे का उसमें बजट लगा के उसके ऊपर सेल्स रेशियो उठाने लगेंगी। जब आपको आज लेट्स अज्यूम 20 ऑर्डर आ गए हैं, आप जाएंगी और वो 20 ऑर्डर्स की 20 प्रोडक्ट्स परचेज करें उसी दिन और सेल कर दें।
5 दिन आपको हो सकता है थोड़े से पैसे बचें, लेकिन आपका काम चल जाएगा। आपके एक पता चल जाएगा कि यार मेरी इतनी सेल है तो मैं लेट्स अज्यूम 100 पीस इकट्ठा उठा के रख दूं। तो सर कराची में होलसेल कहाँ से मिलेगा? ये हम कराची तो वाले बताएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ना हो। हर शहर में होता है, हर शहर में होता है। आपको आइडिया है? नहीं, ये कराची वाला कोई बता कराची में सकेगा। सदर मार्केट है, सदर है ना, सदर की साइड पे। तो सर बीइंग अ फीमेल अब हम कैसे जाएंगे वहाँ होलसेल में? कराची में तो बहुत माशाल्लाह से बड़ा शहर है ना, देखें, बहुत। आपने पता नहीं होलसेल को क्या समझ लिया, ये आम बाजार ही होता है। गोल्डन मार्केट। आम बाजार होता है, जी, कोई बोल्टन इसमें मार्केट, रॉकेट साइंस नहीं एग्जैक्टली। होती। गोल्डन मार्केट तो बिल्कुल कॉर्नर पर है कराची के। गोल्डन मार्केट है इधर सदर में है ये, मतलब होलसेल मार्केट कहलाती है, पर वहाँ पे शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आप जाएं परचेज करें जो आपको करना है। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। एक दफा देखिए मुश्किल होगी, मैंने वही बताया ना आपको, रोज की कॉस्ट भी हो सकता है फील हो आपको पड़े, कुड बी पॉसिबल। अब देखें, ऐसा एक मुश्किल नहीं है तरीका कोई। ये है, दूसरा सर तरीका एक ये बात, हम्म। जी आप पहले कंप्लीट कर लें। नहीं नहीं, आप करेंगे फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। सर ये एक बात ये कहनी थी कि जो पेज बनाने के लिए हमें कैनवा जो है वो मस्ट है, मतलब कैनवा के बगैर पेज नहीं बन सकता ना। नहीं नहीं, पेज बन जाएगा, पेज का कैनवास से कोई ताल्लुक नहीं है, इमेजेस का ताल्लुक है कैनवास से। सर वो तो अभी यूज भी नहीं करना आता, अभी तो तो मुझे सिखा उसका दूं, आइडिया ही नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये देखें जी, सिंपल सा, ये इसका होम होता है, ठीक है। इसमें आपने ये सारे दिए होते हैं कि यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो आपको ये साइज सेलेक्ट करना है, यूट्यूब का बैनर बनाना है तो ये साइज है, इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए ये साइज है, इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए ये साइज है। लेट्स अज्यूम मैं एक जल्दी से कुछ भी कर लेती है, ये अच्छा इंस्टाग्राम की मतलब इसके लिए MS वर्ड की तरह है फिर, क्या चीज। ये कंप्यूटर में MS वर्ड की में फाइल बनाते हैं हम, सिंपल ये बोल दे, तो इतनी घुमा घुमा के बाद वही लेके आया है। सर तो बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि ज्वेलरी वगैरह जो है उनके जो शॉपकीपर हैं कांटेक्ट नंबर्स ले लेते हैं और फिर व्हाट्सएप पे वो सारी जो है पिक्चर्स शेयर करते हैं और फिर बिल्कुल स्टेटस पर लगा लेते बिल्कुल हैं। मैं भी इस तरह करती थी, मेरी सिस्टर भी करती हैं, बिल्कुल तो कर सकते हैं। ये अगर आगे उनकी इमेज कांटेक्ट। अच्छी है, आप बिल्कुल बना सकती हैं, यूज कर सकती हैं। अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री जो इन्वेंट्री बहुत अच्छी है लेकिन इमेज अच्छी नहीं है, तो उसकी आप खुद बना सकती हैं। इसमें सिंपल सा जाएंगे हम अपलोड्स की तरफ। ये मैंने थोड़ी देर पहले एक ब्लैक जेट बैकग्राउंड किया था, ठीक है। ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये जिस टाइम आपके हाथ में टूल आएगा आप खुद ही पंगे मार के सीख जाएंगे। ये बैंगल्स का एक एग्जांपल ले लें, इस तरफ एक एग्जांपल देने के लिए आप लोगों को। तो ये मुश्किल नहीं है, ये मैं इंशाल्लाह ताला पेड के अंदर ना एक ले लेता हूँ आजकल में, ये शेयर कर दूंगा। ये आप जब 5-6 दफा बनाएंगे ना तो आपको कई डिजाइन बीच में ऐसे निकलेंगे कि देखें, उस टाइम पे मुझे भी ये नहीं बनाना आता था, ये चीज ये नहीं बनाना आती थी ये चीजें। लेकिन ये देखें, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा जी, बैकग्राउंड चेंज करके देखा, मजा आया। 2-3 बैकग्राउंड्स के हिसाब से पिक लगा के देखी तो इस वाले बैकग्राउंड की सेल बहुत ज्यादा स्टार्ट होने लग गई, बहुत ज्यादा। उसी चीज को फिर हमने स्केल अप कर लिया आगे जाके। किसी सर हाँ हाँ, ये लैपटॉप पे कर सकते हैं, फोन पे, मोबाइल फोन। फोन पे कर लेंगे लेकिन आपके लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप लीड्स कहाँ से डाउनलोड करेंगी अगर लीड्स वाला ऐड चलाएंगी? अगर तो आपने सिंपल चलाना है व्हाट्सएप वाला तो इजी है आपके लिए, ठीक है। आराम से आपकी ट्रैफिक व्हाट्सएप पे आएगी, सुकून से आप उसको उधर ही कॉल करके सेल कर सकती हैं। लेकिन फिर आप बुकिंग कैसे करेंगी ट्रैक्स के कोरियर के अंदर? तो बेहतर है लैपटॉप होना चाहिए आज के दौर में। सही है। सर लैपटॉप सारी जगह से देखें तो सेकंड हैंड मिलते हैं ज्यादातर, और कोई सेकंड कहते हैं हैंड ले ओरिजिनल लें। भी। कहाँ नहीं, सर सेकंड हैंड सही होते हैं? तो दुनिया यूज कर रही है, अब न्यू की तो कीमतें पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई हैं। 188 का मिल रहा था। खाली 88 का ले लेना, वन बिजनेस में लगा दे। सही।
बिजनेस खड़ा हो जाएगा तो आप भी खड़ी हो जाएंगे। चलो जी सर। देखें टूल्स जो है ना हमेशा अच्छे होने चाहिए। हम्म। मशीनरी है इसके ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। आप न, ये चीजें छोड़ दें जी, पहले ऑफिस बनेगा, सारे कंप्यूटर सेट होंगे, फर्नीचर आएगा, उसके बाद मैं बैठ के काम करना शुरू करूंगी। नहीं, आपके पास सिंपल सा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, आप को नीचे बैठ के भी काम शुरू करना पड़े, आपको सेल जनरेट करना आती हो, बस बात हम्म। सिंपल है। जिस टाइम रोज के आपका 50 ऑर्डर निकलेगा, एट द एंड ऑफ क्लोजिंग डे आपका 20-30 हजार बचेगा। उस दिन आपका दिमाग असल काम करना शुरू करेगा कि भाई अब मैं कोई 5-10 प्रोडक्ट्स मजीद किसी को स्टार्ट करवा सकती हूँ अपनी ही फैमिली में से। वो स्केल अप करे, मेरे पास पैसे हैं, मैं लगाती हूँ, मुझे आइडिया है क्या चीज बिकेगी क्या चीज नहीं बिकेगी। जब हमें शुरू किया था तो किसी ने कोई मदद नहीं की थी, खुद से स्टार्ट किया था, लेकिन वो मार्केट इतनी बड़ी होती है, यकीन करें। आपका तो फीमेल है, आपने क्या बेचना है, आपने 50 चीजें अपने लिए परचेज करके ले आनी है, आपका दिमाग खुल जाएगा कि ये इतनी सस्ती यहाँ से मिलती हैं, सीरियसली। कहाँ से सस्ती मिलती है? होलसेल से देखिए, होलसेल से पूरे शहर अच्छा में जी। डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अगर सर आप मुल्तान में शॉपकीप हरम गेट है और हरम गेट बहुत सारे हैं, लेकिन आप फुल हो जाएंगे हरम गेट से। नहीं। सर अब ज्यादातर लोग ये प्रेफर नहीं करते कि एप्लीकेशन के थ्रू वो बाय कर लें, ऐसा नहीं है? मतलब एप्लीकेशन, लाइक दराज। नहीं नहीं नहीं, इस तरह होता तो सब कुछ बंद हो चुका होता है, कभी भी नहीं, नेवर एवर। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है और कुछ भी नहीं है। अगर इस तरह होता तो लोग सिर्फ अमेजोन से बाहर के मुल्क में परचेज करते और पाकिस्तान में दराज से करते, बाकी तो सब भूखे मर जाते। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ना शॉपिफाई स्टोर किसी का चलता, ना कुछ बिकता। पहले सर ये लेके तो इस कैनवा के थ्रू इनका इमेज वगैरह बना के पिक लेके इमेज वगैरह हाँ, इसका शेयर प्रैक्टिस करके करें, प्रैक्टिस सेल करें, वगैरह, ग्रुप में पोस्ट करें, आपकी तस्वीर में दम होना चाहिए। और उसके बाद यूट्यूब पेज बनाए और फिर डालें इस तरह। फेसबुक पेज, नॉट यूट्यूब पेज। अच्छा ठीक है, फेसबुक। पहले तो आप अपना हाथ खोलें जी, प्रैक्टिस करें, आपको सब कुछ पता चल जाए। जी जी, ये इसी की बनती कैसे, प्रैक्टिस। गूगल से उठाए, लेट्स से आपने इयरिंग्स का काम करना है। आज आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा जो चीज बिकती है वो नेकलेस बिकता है, 3D बार नेकलेस बिकता है। ठीक है, जब आपके पास ज्यादा पैसे आ जाए काम को चलाने के बाद, तो इनकी मशीन्स मिलती हैं 3D बार नेम नेकलेस, तकरीबन 1-2 लाख रुपए की। किसकी मशीन मिलती है सर? ये नाम प्रिंट होने वाली नेकलेस की ना, इसकी, ये लेजर से नाम लिखते हैं बेसिकली। ठीक है, ये बहुत सेल हुआ है, बहुत सेल, ये जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये लीड्स, ये इन लोगों ने सब ने अपना इसी को ही लिखा हुआ है। सर ये मैंने भी परचेज किया था। कितने का किया था आपने परचेज? 1200 में ये दो 300 किए। रुपए की कॉस्ट पड़ती थी पीछे से। मैं 2 किए। हाँ जी, तो ये चीजें बहुत सेल होती हैं। ये मिलते कहाँ से है सर? ऑनलाइन मिलेंगे आपको, वैसे तो मशीनरी मिल जाती है, लेकिन जब पैसे हों जेब में तब आपने उस चीज का सोचना है। और ये बहुत खराब है, मेरी टोटल कौन सा है? इसमें 3 हमारे पास इसके बाद ये कलर्स होती हैं, एक रोज गोल्ड आ जाएगा, एक सिल्वर आ जाएगा, एक गोल्ड आ जाएगा। इयररिंग सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है, नेकलेस सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है, चेन, गोल्ड चेन जिसको न्यू है, कहते हैं। यूनिक सा। हाँ जी, यूनिक नहीं है, ये बहुत पुराना है। और ये बहुत होता पुराना। अच्छा, क्या है, बहुत पुराना है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए। हाँ जी, बहुत पुराना। तो ये सारा कुछ है जी। तो इंशाल्लाह ताला हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे जाके, मेरी सब कोशिश है कि हम सब काम स्टार्ट कर दें। सर और जब ये एक, बहुत ज्यादा पुराना है तो इसकी डिमांड हाँ, क्यों है अब? हर साल कितने बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, माएँ अपने हम्म। बच्चों की गलों के लिए लेती हैं नेकलेस, एक के लिए नहीं लेंगी, सबके लिए लेंगी, पुराने वाले खराब हो जाएंगे दोबारा लेंगी सबके लिए। तो ये सर वो एक और चीज़ें हैं बात, जो सर डिजिटल मार्केटिंग में क्या एआई भी आ चुका है? मींस इसमें भी ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है? आया होगा, लेकिन हमने अभी उसको टच नहीं किया, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आ जाती हैं।
सही, हमने ठीक अभी सिंपल सिंपल अपने बस अच्छा सर, पैसा एक और कमाने के बात, लिए। जो दूसरे टीचर्स वगैरह मेंटोर्स वगैरह भी होंगे तो आप उनसे भी काइंडली कहिएगा कि जो अभी न्यू चीजें आई हैं, क्योंकि इसमें तो बार बार चेंजिंग होता रहता है, पुरानी चीज जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। खत्म हो जाती है, तो फिर आप उसमें जरा वर्क करिएगा कि जो चीज नहीं हो वो ही सिखाई जाए। देखें मेरी बात सुनिए, कोई ऐसी चीज जो हमारी जरूरत होगी, और लेट्स अज्यूम अगर वो चीज मेरे पास अगले 2 महीने में आती है, ठीक है, तो मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स को फ्री में सिखाऊंगा, उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। हमारे बूट कैंप के जो वेबिनार्स होंगे वो स्टूडेंट्स हमेशा प्रायोरिटी के ऊपर रखे जाएंगे। आज ओके कोई चीज आ चुकी है उसका भी, कल को जो चीज आएगी वो भी। तो ओके उस सर, ठीक। बस आप चलें जी, हम नेक्स्ट क्लास का स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस एंड वेब डेवलपमेंट की क्लास है, तो आप सब लोग आ जाएं उधर।